गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम एलिमेंटर को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है और ये प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि जब आप कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो को, जो कि हमारा एक पॉपुलर पेज बिल्डर है, उसे आप बेहतर तरीके से कैसे यूज कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज जिस हम विज़िट की बात करने वाले हैं उस विज़िट को आज हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेज ओपन करेंगे। एक पेज ओपन करने के बाद जैसे ये होम पेज 2 पे हम क्या कर रहे थे, एडिट विथ एलिमेंटर से हम इस पेज को ओपन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से विज़िट हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, ये सब जो विज़िट हैं इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं क्या कवर करने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर है इमेज बॉक्स। ठीक है, ये विज़िट है, इसको हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में प्रॉपर कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स को हम यूज कैसे करते हैं अपने वेबसाइट में, उसका मैं एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं। जैसे ये मेरा एक वेबसाइट है, ये मेरी एजेंसी की वेबसाइट है, इसको मैंने प्रॉपर वर्डप्रेस पे बनाया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इमेज बॉक्स का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट वी डू। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने सर्विस पेजेस बना रखे हैं, या फिर सर्विस कार्ड आप बोल सकते हैं कि सर्विस कार्ड मैंने बना रखा है। सबसे पहले एक कंटेनर है, कंटेनर के पीछे, कंटेनर के अंदर एक मैंने बड़ा सा इमेज लगा रखा है, ये थंबनेल बोल सकते हैं या फिर इमेज बोल सकते हैं, जो भी। उसके बाद एक छोटा सा टाइटल है, टाइटल का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बटन लगा रखा है। ये प्रॉपर मेरा सर्विस कार्ड हो गया, जैसे अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस और मीशो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस। उसी तरह से काफ़ी सारे मेरे सर्विसेज है जिसमें मैंने किस चीज़ का यूज किया है, मैंने इसी का यूज किया है। वो क्या है, इमेज बॉक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इमेज बॉक्स का हम कैसे बेहतर तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे कंटेनर ले रखा है ऑलरेडी। अगर आप चाहते हैं शुरू से बताने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जो कि 50-50% में ऑलरेडी डिवाइडेड है। ओके, यहाँ भी हम क्या लेंगे, पैडिंग टॉप से ले लेंगे 50 का और बॉटम से ले लेंगे 50 का। थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है, इसी के लिए हम लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और वापस आएंगे हम इमेज एडिट के पास। ओके, यहाँ पे आ गए इमेज बॉक्स के पास, सॉरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्लियर, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमारा यहाँ पे इमेज बॉक्स आ चुका है। इमेज बॉक्स आने के साथ ही यहाँ पर एक सेटिंग ओपन हो जाती है, पर्टिकुलर एडिट इमेज बॉक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अब इस बॉक्स को एडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन ओपन हो गया है, जो कि जिससे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, जैसे कंटेंट है, स्टाइल है और एडवांस है। बारी बारी हम क्या करेंगे, सभी को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे इमेज, यानी चूज़ इमेज। ओके, यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे चूज़ इमेज का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो 2 टाइप के मिलेंगे, जैसे अपलोड फाइल और मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी का क्या मतलब हो गया कि आपने पहले अगर यहाँ पे वीडियो को या फिर इमेज को अपलोड कर रखा है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपलोड फाइल पे जाइए, सेलेक्ट फाइल पे कीजिए, ये आपको आपके कंप्यूटर पे लेके चला जाएगा और जहाँ भी आपका इमेज है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ओके, मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी मीडिया लाइब्रेरी पे मेरे पास अभी इमेज है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक, मतलब हमारा इमेज वाला सेक्शन है यहाँ पे आ गया। उसके बाद है क्या, इमेज रिजोल्यूशन। यहाँ से आप देखिए, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या फिर आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी रिजोल्यूशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ टाइटल, आपका टाइटल क्या है। अगर मैं डेमो के लिए यही छोड़ दूँ तो क्या ये ठीक रहेगा, अब बोलो तो मैं छोड़ दूँ। यहाँ पे मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। टाइटल हालांकि आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, टाइटल चेंज कर सकते हैं, पर टाइटल यहाँ पे मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमारा आ गया यूआरएल। यूआरएल का क्या मतलब हुआ कि
कोई भी विजिटर अगर आपको लगता है कि इस पे क्लिक करे इस सेक्शन पे, तो उसको आप कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जिस पेज पे या फिर जिस वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उस पेज या उस वेबसाइट का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक सबमिट करना पड़ेगा। कैसे, मैं करके बताता हूँ। जैसे ecomboostsolution.in ये मेरे वेबसाइट का है, तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे URL मेरा आ गया। मतलब इससे जब मैं इसे पब्लिश कर दूँगा और कोई भी यहाँ पे अगर विजिटर या फिर कोई भी आके यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, मेरी प्रीमियम वेबसाइट पे, ठीक है, सॉरी मेरी प्राइमरी वेबसाइट पे। ओके, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ आता है हमारा सेकंड सेक्शन, स्टाइल। स्टाइल में क्या है कि अब इसको आप स्टाइलिंग थोड़ा कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले है क्या, इमेज पोजीशन। आपका इमेज का पोजीशन क्या है, अभी हमारा कहाँ है, सेंटर में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेफ़्ट में कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसे राइट में कर सकते हैं। आपको कैसा नीड है आप डिसाइड कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, कर सकते हैं। ओके, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि ये देखिए, अलाइनमेंट अगर आप चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, चाहे तो सेंटर में रख सकते हैं, चाहे तो स्टार्टिंग में रख सकते हैं, चाहे तो जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई और स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, पर अंतर होता है, पर देखिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसे सेंटर में रहने देते हैं। ओके, इमेज स्पेसिंग। इमेज स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, करके देख लेते हैं। देखिए, कंटेंट और इमेज के बीच में कितना स्पेस आपको लग रहा है कि रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 15 रहने देता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर। कहीं भी दिक्कत होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं हेल्प कर दूँगा आपकी, ठीक है। कंटेंट स्पेसिंग, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इमेज स्पेसिंग में क्या था कि इमेज एक जगह फिक्स था, एक पोजीशन पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों मूव हो रहे थे, राइट। पर कंटेंट स्पेसिंग में क्या हो रहा है कि टाइटल और इमेज फिक्स है और क्या हो रहा है, हमारा डिस्क्रिप्शन मूव हो रहा है। ओके, तो ये हमारा समझ में आ गया कि अब आपको कितना रखना है, ये आप यहाँ पे समझिए और यहाँ पे रहने दीजिए, राइट। बॉक्स का सेक्शन हमारा हो गया क्लियर। नाउ इमेज। इमेज का क्या है, विड्थ है, ठीक है। आप देखिए कितना रखना चाहते हैं, इमेज का साइज़ हमारा इंक्रीज करना है। आपको लगता है कि इमेज का साइज़ इंक्रीज करना चाहिए तो कर सकते हैं आप। हाइट ये देखिए, इमेज का हाइट है ये, ठीक है, इमेज का हाइट है। अगर ये यहाँ पे क्या है, नेचुरली मैं रहने देता हूँ, जो मेरा था वही रहने देता हूँ। बॉर्डर देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने इमेज पे अगर बॉर्डर मुझे देना है तो देखिए, ये इमेज पे ब्लू कलर का ये बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ब्लू कलर का इमेज के चारों तरफ ये बॉर्डर आ गया, क्लियर हो गया। अब बॉर्डर के बाद कुछ और सेटिंग्स ओपन होती हैं, जैसे में क्या, बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर कलर क्या आप देना चाहते हैं या फिर क्या नहीं देना चाहते हैं, लोगे। सबसे पहले है विड्थ, कि बॉर्डर का विड्थ कितना देना चाहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए 5 दे रहा हूँ कि बढ़िया से दिख भी जाए और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में भी आ जाए। ओके, विड्थ का मतलब हो गया बॉर्डर की चौड़ाई, कि आप जो बॉर्डर दिए हैं उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो हो गया 5। बॉर्डर कलर। नाउ बॉर्डर कलर अभी हमारा क्या है, ब्लू है। अगर आप चाहें तो बॉर्डर कलर जैसे वो हो गया, ब्लैक हो गया, जो भी पसंद आता है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया। बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब होगा, ये अभी कॉर्नर आप देख रहे हैं कि ये अभी क्या है, 90 डिग्री पर है। अगर मैं यहाँ पे 20 देता हूँ तो देखिए, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कुछ। जैसे अभी यहाँ पर मैं अगर 10 देता हूँ तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बॉर्डर रेडियस होता है कि बॉर्डर और कॉर्नर है जो हमारा थोड़ा सा स्मूथ हो गया, देखने में थोड़ा लुक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नाउ बॉक्स शैडो, इसका भी एक थोड़ा सा छोटा सा रीजन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक थोड़ा सा शैडो, जिसे परछाई बोलते हैं, थोड़ा सा दिखेगा कि जैसे कि लाइट आ रहा है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर जैसे मैं 3 दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी मैं 2 दे रहा हूँ, है ना। ब्लर यहाँ पर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, देखिए ये ब्लर जो सेक्शन है ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर यहाँ पर मैं 10 दे रहा हूँ ब्लर, या फिर स्पेसिंग में ये इतना, देखिए यही है शैडो में थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा के दिखाया तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस में तो इसको मैं नॉर्मली रहने दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये आउटलाइन और इनसेट का क्या मतलब होता है। आउटलाइन का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये अभी हमारा ये हमारा अभी क्या है, आउटलाइन है। अगर इंसेट में कर दूँ तो ये अंदर चला गया। अंदर का मतलब होता है जो इमेज है हमारा उसके अंदर चला गया, पर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, है ना। हमारा क्या रहेगा, अभी आउटलाइन ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे सेट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए
अगर आपको समझ में आ गया है तो देखने से सिर्फ नहीं होगा कि मतलब 5 यूट्यूबर 10 यूट्यूबर का सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी वीडियो से या फिर और किसी की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही देखते रह जाइएगा, ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि एक वीडियो सिर्फ देखिए, अब उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका ये काम हो पाएगा। ओके, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नाउ यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। अब आती है बात कंटेंट की। कंटेंट का क्या कहने का मतलब है, इमेज को छोड़ के टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो बच रहा है हमारा, वो है हमारा कंटेंट। इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हमारा पॉपिंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्यों? क्योंकि मैंने ग्लोबली पहले सेलेक्ट कर रखा है। चाहें तो आप कोई भी टेक्स्ट जो होता है यहाँ पे फॉन्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ टेक्स्ट शैडो, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है टेक्स्ट शैडो देने की, पर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। ओके, नाउ टेक्स्ट कलर, अगर आप चाहें तो अपना टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। ओके, पर एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर है, पर जैसे ही मैं कर्सर इस पर लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है होवर इफेक्ट। इसका क्या मतलब हो गया भाई होवर इफेक्ट का? होवर इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी भी कंटेंट पे आप टेक्स्ट कर्सर लेके जाते हैं तो क्या उस पर इफेक्ट मतलब कुछ बदलाव होता है। जैसे मैंने यहाँ से कर्सर लेके गया, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बदलाव हो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं होवर। होवर का क्या मतलब हो गया, ये नॉर्मल है, इसे होवर है। अगर आते हैं होवर पे, अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, सपोज ये क्लियर नहीं हुआ, अगर मैं इसे ब्लैक ही कर देता हूँ, मतलब नॉर्मल पे भी मेरा ब्लैक था और होवर पर भी मेरा ब्लैक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये कलर चेंज नहीं होगा। हालांकि चेंज हो रहा है टेक्निकली, पर मैंने दोनों का सेम कलर दे दिया, तब ये जाके चेंज नहीं हो रहा है। ओके, कंटेंट का ये पार्ट हो गया ख़त्म आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ है। टाइपोग्राफी, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा टाइपोग्राफी होना चाहिए तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, टाइपोग्राफी चेंज हो गया। ओके, नाउ टेक्स्ट कलर आप यहाँ से फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। एक चीज़ इसमें और बच गया, वो क्या है, वो है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ अभी, मार्जिन और पैडिंग। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, यहाँ तक बने हुए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए मैं इससे भी अच्छी वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ। मार्जिन का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर पहले प्रैक्टिकली करते हैं, अगर मैं 20 का मार्जिन देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ा, 20 का मार्जिन दिया तो मैंने क्या फ़र्क पड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दो बॉर्डर दिख रहे हैं, पहला ये डॉटेड लाइन वाला बॉर्डर दिख रहा है और सेकंड क्या है, ये पिंक लाइन वाला बॉर्डर दिख रहा है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, किन के बीच में स्पेस है, बात समझो। ये है कंटेनर और ये है कंटेंट, राइट, समझ में आया। ये कंटेनर है और ये कंटेंट है, एलिमेंट है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो हमारा तय कर रहा है मार्जिन, कि इन दोनों के बीच आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं, वो है हमारा मार्जिन, राइट। सपोज़ मैं 20 छोड़ के अगर मैं 30 दे दूं, अगर उसके बाद मैं यहाँ पे होवर करूं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्पेस इंक्रीज कर गया है। क्यों? क्योंकि पहले 20 था, अब मैंने उसे क्या कर दिया, 30 कर दिया, राइट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। पैडिंग का क्या मतलब होता है? पैडिंग का मतलब होता है जो एलिमेंट का कंटेनर है और एलिमेंट है, उन दोनों के बीच की जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पैडिंग। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 20 दूँ तो अब देखिए ये जो ब्लू कलर का जो बॉर्डर था, कंटेनर था, वो फिक्स है, पर हमारा जो एलिमेंट है उसके बीच में स्पेस आ गया। समझ में आया कुछ? जो कंटेनर था वो उसका पोजीशन तो फिक्स है, पर जो हमने एलिमेंट लिया उसके बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। अब ये बीच में सिर्फ नहीं आया है, ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, यानी ये चारों तरफ 20 का पैडिंग आ गया। अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो देखिए, समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंटेंट चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। अगर मैं इसे 0 कर दूँ तो देखिए जो हमारा कंटेनर था और जो हमारा एलिमेंट था उसके बीच में अब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक वीडियो ठीक लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगला बंदा ठीक बताएगा या फिर नहीं बताएगा आने वाली वीडियो के लिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आने वाले वीडियो में मैं दूसरे विजिट के बारे में बात करूँगा, तो थैंक यू।